दोस्तों नमस्कार। अडानी का जिक्र आते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? शायद नरेंद्र मोदी, सत्ता और इन्हीं दोनों से अडानी की वो दोस्ती है जिसकी वजह से आज वो भारत के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन में शुमार किए जाते हैं और शायद इसी वजह से दुनिया के 5 सबसे ताकतवर लोगों में अडानी का नाम लिया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या सच्चाई केवल यही है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा करते थे, तो वहीं अडानी के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी साइकिल पर माल लेकर लोगों के घर और दुकान जाया करते थे। यहीं से शुरू होता है अडानी के संघर्षों की कहानी। दोस्तों जिस शिखर पर आज अडानी बैठे हुए वहां पर बैठने के लिए अकेले नरेंद्र मोदी और सत्ता से दोस्ती ही काफी नहीं थी, बल्कि अडानी का वो संघर्ष भी बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार रहा और उसका योगदान रहा आज अडानी को यहां तक पहुंचाने के लिए। उनके आलोचकों का दावा है कि नरेंद्र मोदी से नजदीकी की वजह से गौतम अडानी की असाधारण तरक्की हुई और वो बहुत कम वक्त में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। इस पर सवाल भी उठते रहे हैं। अडानी की जीवनी लिखने वाले मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार और रिसर्चर आर.एन. भास्कर कहते हैं कि गौतम अडानी का जन्म एक सीमित संसाधनों वाले परिवार में हुआ था। गौतम की तरक्की का ये सफर बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो है, लेकिन उनकी प्रगति विवादों से भी घिरी है। 15-16 साल का लड़का जो साइकिल पर बैठकर अपना माल बेचने के लिए लोगों के घर और दुकान जाया करता था, बड़े बड़े ख्वाब देखा करता था। जब पहले साल कॉलेज में पहुंचता है तो उसके बीच में ही वो पढ़ाई छोड़ देता है। दोस्तों आर.एन. भास्कर नाम के लेखक ने एक किताब गौतम अडानी के ऊपर लिखी है। उन्होंने इस किताब के जरिए दावा किया है कि गौतम अडानी का जन्म सीमित संसाधनों वाले परिवार में हुआ था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सीमित संसाधनों वाले परिवार में गौतम अडानी का जन्म होता है, एक लड़का जो बीच में अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देता है, आखिर उसकी कंपनियां कैसे भारत की बड़ी कंपनियों में शुमार हो जाती हैं, कैसे देखते ही देखते गौतम अडानी लोगों की आंखों में खटकने लगते हैं और कैसे सत्ता से करीबी की वजह से तमाम मौकों पर उनकी आलोचना होती है। सवाल दोस्तों ये है कि कॉलेज के पहले साल के बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देने वाले गौतम अडानी कैसे भारत के पहले सेंटी बिलियनियर यानी 100 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई करने वाले पहले भारतीय बन गए। दोस्तों गौतम अडानी जब 15-16 साल के थे तब वो साइकिल से लोगों के दुकान और घर जाते थे अपना माल बेचने के लिए, यानी कपड़ा बेचने के लिए। अडानी ने इन सभी आरोपों को कई बार बेबुनियाद बताया है, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर अडानी की कंपनियां भारत की शीर्ष की कंपनियों की कतार में कैसे खड़ी हो गई हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन से कारण थे कि कॉलेज के पहले साल के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले अडानी ने बड़े बड़े ख्वाब देखे और भारत के पहले सेंटी बिलियनियर यानी 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति वाले उद्योगपति बन गए। उन बीते दिनों को याद करते हुए उनके साथी गिरीश भाई कहते हैं कि आज भी उनको गौतम अडानी का वो संघर्ष याद है जब वो पूरे दिन साइकिल से कपड़ा बेचने के लिए लोगों के घर और दुकान जाया करते थे। दोस्तों अगर आज़ादी के बाद टाटा और बिरला ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती और ऊंचाई दी तो 21वीं सदी में ये श्रेय जाता है अंबानी और अडानी को। लेकिन उनके तमाम आलोचक इस वजह से अडानी को निशाने पर लिए रहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि सियासी रिश्ते की वजह से अडानी आज इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच पाए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अडानी के जीवन काल की उन परियोजनाओं की जो विवादित रहीं और जिन्हें विवाद के तौर पर देखा जाता है। तो इनमें से सबसे पहली परियोजना है मुंद्रा बंदरगाह परियोजना। दोस्तों ये परियोजना जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में मौजूद है, लेकिन इसे अडानी की ताकत में मील का पत्थर माना जाता है। जब गौतम अडानी 15-16 बरस के थे तो वो पहले साइकिल से और फिर स्कूटर से कपड़े बेचने जाया करते थे। उम्र के उसी दौर से गौतम अडानी के दोस्त रहे गिरीश भाई दानी को वो दिन अभी तक याद हैं। गौतम अडानी की ज़मीनी शुरुआत के सबूत आज भी अहमदाबाद के पुराने शहर में मिल जाते हैं। उनके पिता की दुकान अडानी टेक्सटाइल्स के बोर्ड को जंग भले लग गया हो, लेकिन वो अभी भी बचा हुआ है। अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की तुलना में गौतम अडानी अपने परिवार में पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। इसी वजह से उनकी कामयाबी और भी खास बन जाती है। दूसरी जो परियोजना है वो है 2019 में जिस तरीके से अडानी ने 1 एकड़ 6 हवाई अड्डों को खरीद लिया।
तब इस वजह से भी अडानी का विरोध हुआ था, क्योंकि उन्हें हवाई अड्डों को चलाने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। बावजूद इसके उन्हें हवाई अड्डे दिए भी गए और बाकायदा आज वो उसे रन भी कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।